एस्ट्रो ओशन में आप सबका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पावन दिन पर सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान भोले शंकर और माँ पार्वती की कृपा पूरे विश्व पर बनी रहे, यही हम सब आकांक्षा है। आज हम बात करेंगे सभी लग्नों के मारक ग्रह और उसके अनुसार उनके देवताओं की और उनकी आराधना के बारे में। वैसे तो सभी का इष्ट देवता का पता हम पांचवें भाव से करते हैं, लेकिन क्योंकि हर लगन के लिए एक या दो ग्रह जो मारक ग्रह होते हैं उनकी पूजा भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त और अच्छे होते हैं। अगर हम अब पहले हम मेष लगन से शुरू करते हैं। हमारे कुंडली में द्वितीय भाव और सातवां भाव मारक भाव होते हैं। जो इसके स्वामी ग्रह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होते हैं या हमारी उन्नति में बाधक बनते हैं। पहले हम बात करेंगे मेष लगन की। मेष लगन का दूसरे भाव का स्वामी शुक्र, सातवें भाव का स्वामी मंगल होता है और ये प्रबल मार्केश है। इसलिए हमें दुर्गा उपासना करनी चाहिए जो कि हमारे दोनों ग्रहों को शांत करेंगे। दूसरा लगन आता है वृष लगन। वृष लगन में द्वितीय भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी मंगल होता है। इसलिए हमें दोनों की पूजा करने के लिए या दोनों को शांत रखने के लिए हमें बुध विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तीसरा लगन हमारा आता है मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा होता है और सप्तम भाव का स्वामी गुरु है। इसमें हम शिव और विष्णु दोनों की उपासना कर सकते हैं। दोनों ही हमारे लिए पूजनीय होने चाहिए, जो कि हमारे बाकी सभी ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। अब चौथे लगन का अगर हम बात करें तो हमारा कर्क लगन आता है। कर्क लगन में द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं और सप्तम भाव के स्वामी हमारे गुरु हैं। इसलिए हम सूर्य और गुरु को प्रबल मार्केश कहेंगे। इसके लिए हमें गायत्री साधना और भैरव उपासना दोनों कर सकते हैं कि हमारे दोनों ग्रह शांत रहें और हम उनसे कुछ लाभ ले सके। बाकी हमें पूरी हमारी जो पूरा चार्ट है उसमें हमारे गुरु और सूर्य की स्थिति क्या है उस पर ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि वो ग्रह हमारे लिए कितने ही बाधक है, हमारी उन्नति में कितना सहयोग करते हैं और कितना हमें कष्ट देते हैं। अगला जो लगन है उसकी बात करें तो उस 5 नंबर पर हमारा सिंह लगन आता है और उसमें हमारे द्वितीय भाव के स्वामी बुध है और हमारे सप्तम भाव के स्वामी शनि है। इसके लिए हम बुध और शनि दोनों की पूजा रखने करने के लिए हमें विष्णु भगवान और भैरव भगवान दोनों की उपासना करनी चाहिए। छठे नंबर पर हमारा कन्या लगन आता है और कन्या लगन में हमारे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। इसके लिए हम दोनों ग्रहों की पूजा करने के लिए हम लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही बुद्ध को भी प्रबल करते हैं, इसलिए हमारे लिए इनकी उपासना करना हमारे लिए फलदायक है और कहीं ना कहीं हमारे प्रभाव में वृद्धि भी करती है। उसके बाद जो लगन आता है सातवां लगन जो है हमारा वो तुला लगन है। इसमें हमारे द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और हमारे सप्तम भाव का स्वामी इसमें हमारा शुक्र आता है। और इसमें शुक्र और मंगल दोनों के करने के लिए हमारे दोनों को ठीक करने के लिए हमें सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या मंगलवार के व्रत भी हम रख सकते हैं। तो इनकी इस प्रकार हम इन मारक ग्रहों की पूजा कर सकते हैं। अगला जो हमारा लगन है वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन का स्वामी द्वितीय भाव में गुरु आ जाता है और जो सप्तम भाव में जो हमारा है वो शुक्र आ जाता है। इसलिए गुरु और शुक्र दोनों ही इसमें प्रबल मारक बनते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पर 10 महाविद्या की पूजा करनी चाहिए, जो कि हमारी उन्नति में कहीं ना कहीं सहायक भी हो सकते हैं। और हमारे ये दोनों ग्रह अगर
कुंडली में सही जगह पे नहीं बैठे तो ये उनको शांत भी कर सकते हैं। जो हमारा 9वें नंबर का लगन आता है वो है धनु लगन। धनु लगन में द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है। इसलिए हमें शनि और बुध को शांत रखने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे हमारे दोनों ही ग्रह ठीक हो सकते हैं। 10वें नंबर पर हमारा मकर लगन आता है। मकर लगन का द्वितीय भाव का स्वामी शनि ही है और सप्तम भाव का स्वामी हमारा चंद्रमा बनता है। जो कि इन दोनों की अगर हम शांत रखें तो हम शनि की पूजा भी कर सकते हैं और इसमें हम शिव चालीसा और शिव उपासना भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर शिव रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, जिससे कि हमारा मन भी शांत रहे और हमारे शनि का भी उपाय हो सके। जो 11 नंबर पर आता है कुंभ लगन, उसमें द्वितीय भाव का स्वामी हमारा गुरु होता है और सप्तम भाव में हमारे सूर्य आ जाता है, सिंह राशि आ जाती है। सूर्य और गुरु को बैलेंस रखने के लिए हम दोनों के लिए एक हरिवंश पुराण का अगर पाठ कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। जो आखिरी और सबसे जो हमारा जलीय राशि का लगन है वो है मीन लगन और इसके द्वितीय भाव में हमारे मंगल की राशि आ जाती है और सप्तम भाव में हमारे बुध की राशि आ जाती है, जिसके लिए हम सुंदरकांड और विष्णु पूजा दोनों कर सकते हैं। ये ग्रह हमारे लिए मार्केश हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो उन्नति में बाधक बनते हैं उनको हमारे लिए ठीक भी कर सकते हैं। इसलिए हमें वैसे तो इष्ट देवता की हमें दोबारा मैं कोई एपिसोड करूंगी तो उसमें बताऊंगी कि पंचम भाव से इष्ट देवता को आप कैसे करें, लेकिन ये मारक ग्रह की अगर आप पूजा करते हैं तो ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।